हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋचा अग्रवाल और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लड रिलेशन पढ़ाऊंगी। जो भी कंपटीशन एग्जाम है, वो कुछ भी है, एसएससी है, बैंक है, TSSSB, TGT, सब में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। और रिलेशन रिलेशन वाले लोग तो हमें परेशान करते हैं, कितने नंबर आए, क्या हुआ, पास हुए, फेल हुए। आज वही लोग हमें नंबर दिलवाएंगे। तो हमें ध्यान से देखना है ब्लड रिलेशन के बारे में, कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। बहुत ही क्लियरली आज हम समझेंगे इन सभी के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम रिलेशन में जानेंगे कौन हमारे क्या लगते हैं। ठीक है, जब हमें पता लग जाएगा कौन क्या लगते हैं तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। दो साइड होती है, एक पापा की साइड और एक मम्मी की साइड। पापा की फैमिली में हम लोग रहते हैं तो उन्हें हम जल्दी जान जाते हैं, और मम्मी की फैमिली में भी हम जाते हैं तो उन्हें भी हम जान जाते हैं। लेकिन आज हम अच्छे तरीके से इन दोनों के बारे में समझेंगे, कौन हमारा क्या लगता है, भाई बहन सबसे हमारे क्या क्या रिलेशन है। ठीक है, जब वो पता चल जाएगा तो क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं हमारे, कौन आते हैं, पापा। पापा, ठीक है, पापा की फैमिली के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले पापा के भाई, भाई बहन तो समझते हो, भाई बहन को तो सब जानते होंगे। मम्मी पापा के जितने बच्चे होते हैं वो भाई बहन होते हैं। जैसे कि आप कितने बहन भाई हो पता होगा। इस तरीके से आपके पापा के जो भाई हैं, यदि वो भाई बड़े हैं तो उन्हें हम बोलते हैं ताऊ। यदि भाई छोटे हैं तो वो लगते हैं आपके चाचा। दोनों को ही चाचा ताऊ को ही दोनों को इंग्लिश में अंकल बोलते हैं। ठीक है, पापा के भाई हो गए, पापा की बहन। पापा की बहन आपकी कौन लगती है, बुआ जी। कौन लगती है, बुआ। ठीक है, पापा के भाई ताऊ या चाचा, बड़े हैं तो ताऊ, छोटे हैं तो चाचा। और पापा की बहन हमारी कौन लगती है, बुआ। ठीक है, और पापा के पापा कौन लगते हैं हमारे, पापा के पापा वो लगते हैं हमारे दादाजी। कौन लगते हैं, दादाजी। पापा की मम्मी, पापा की मम्मी कौन लगी हमारी, दादी जी। ठीक है, आपको ये तो पता चल गया पापा के भाई ताऊ या चाचा। अब ताऊ की पत्नी कौन लगी, ताऊ की पत्नी, ताऊ की पत्नी ताई। इसी तरीके से चाचा की पत्नी चाची। और ताऊ और चाचा के बच्चे हमारे बहन भाई, चचे। चाचा के हैं तो चचेरे बहन भाई, ताऊ के हैं तो तहेरे बहन भाई। इंग्लिश में बोलते हैं कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर। ठीक है, तो ये आपके पापा की फैमिली हो गई। अब इसके बाद हमारे पापा की साइड से तो कोई बचा नहीं है, जो बचा होगा वो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, अब हम अपने देखते हैं। मेरा भाई, जो मेरे भाई बहन है, अब मान लो बहन है आपकी, कोई बहन की शादी हो गई तो बहन के जो पति हैं वो आपके कौन लगेंगे, बहन के पति आपके कौन लगेंगे, जीजा जी। और बहन का बेटा भांजा, बहन की बेटी भांजी, भाई का बेटा भतीजा और भाई की बेटी भतीजी। ये तो हमारे अपने रिलेशन हो गए। अब हम चलते हैं अपनी मम्मी की साइड। मम्मी के भाई कौन लगते हैं आपकी मम्मी के भाई, मामा। मम्मी की बहन मौसी। अच्छा, मामा के बच्चे कौन लगे आपके, मामा का बेटा, हिंदी में बोलेंगे से ममेरा भाई। इंग्लिश में चाहे चाचा का बेटा है, चाहे ताऊ का बेटा है, बुआ का बेटा है, मामा किसी का भी है, सब हमारे कौन लगते हैं, भाई है तो ब्रदर, कजिन ब्रदर, और बहन है तो कजिन सिस्टर। अपने रियल बहन भाई को केवल हम ब्रदर सिस्टर बोलते हैं। इसके अलावा चाचा ताऊ बुआ मौसी जिसके भी रिलेशन में है, सब हमारे कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर लगते हैं। ठीक है, तो मामा का बेटा ममेरा भाई हो गया। इसी तरीके से बेटी ममेरी बहन हो गई, और मौसी का बेटा मौसेरा
भाई। ठीक है, ये तो हमारे मम्मी पापा की फैमिली हो गई, हमने अपनी बता दी बहन के और भाई के। इसके अलावा अब आपको ये इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर मान लिया आपके भांजा भांजी बेटा बेटी इन सबके बच्चे आपके कौन लगे, मान लीजिए आपके बेटे की शादी हो गई, बेटे की पत्नी कौन लगेगी, बेटे की पत्नी। बेटे को पुत्र भी बोलते हैं, आपको पता होगा, पुत्र भी बोलते हैं। बेटे की पत्नी आपकी कौन लगती है, बहू। ठीक है, और बेटे का बेटा कौन लगा आपका, पोता। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से समझेंगे, आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। उस लड़की आदमी से किस प्रकार संबंधित है। हमें यहाँ पे इसका संबंध बताना है, पॉइंटिंग वाले, पॉइंट करके बोलते हैं ना वो वाले। पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन द बस, अ मैन सेड टू हिज फ्रेंड, शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू द मैन, कजिन, डॉटर, मदर, सिस्टर। इनमें से एक इसका आंसर होगा, तो हमें इसे सॉल्व करना है। हम मेल आदमी को प्लस साइन से दिखाएंगे और फीमेल को, किसी भी लड़की हो औरत हो, उसको हम माइनस साइन से। ठीक है, तो ये देखो स्टार्टिंग से, बस में एक लड़की की और इशारा करते हुए एक आदमी है, मान लो ये आदमी है, इसने कहा कि यहां से क्वेश्चन स्टार्टिंग, यहाँ पे तो बोल रहा है तो हमें यहां से सॉल्व करना है। वह मेरे पिता, मान लो ये मेरे कौन है, पिता, हमने प्लस साइन लगाया क्योंकि पिता है। पिता की पत्नी कौन हो गई, इसकी माँ। अगर ये इसके पिता है और पिता की पत्नी कौन लगती है, पिता की पत्नी, माँ, मदर। ठीक है, पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र, इन दोनों का एक ही बेटा है। ठीक है, इन दोनों का सिर्फ एक ही बेटा है, इकलौता पुत्र, ये रहा पुत्र लड़का है तो प्लस साइन लगाएंगे। पुत्र की भी कौन है, ये पुत्री क्या हो गई, माइनस। उस लड़की का आदमी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो ये आदमी कह रहा है मेरे पिता, तो मतलब यही होगा पुत्र, इसके पिता की पत्नी मतलब ये खुद है, और इसकी इकलौती बेटी है, पुत्र की पुत्री है। ये इकलौता है तो सब कोई भाई बहन तो है नहीं, ये खुद ही है, और ये इसकी पुत्री, तो ये कौन हुई, इसकी पुत्री मतलब डॉटर। ऑप्शन में कजिन नहीं, डॉटर, इसका आंसर होगा डॉटर। ठीक है, समझ में आया, ध्यान से देखना एक बार। और पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र, पिता की पत्नी माँ के इकलौता पुत्र मतलब खुद, वो इंसान खुद हुआ ना इकलौता है तो। ठीक है, पुत्र की पुत्री। ठीक है, यहाँ पे आपको इंग्लिश में दिया है फादर्स वाइफ, तो फादर्स वाइफ, उसकी इकलौती बेटी जो है, बेटी इकलौती ऐसा नहीं दिया है क्वेश्चन में, पर पुत्र अकेला, तो इसकी ये बेटी हुई। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर, अगर डाउट हो तब दोबारा पूछ लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी क्रमशः भाई और बहन है, सी पिता है ए का, डी बहन है सी की, और ई माँ है डी की, तो बी क्या लगती है ई की, पोत्री, प्रपोत्री, बुआ या पुत्री। डी एंड बी आर द ब्रदर एंड सिस्टर रिप्रेजेंटेटिवली, सी इज द फादर ऑफ ए, डी इज द सिस्टर ऑफ सी, एंड ई इज द मदर ऑफ डी। देन व्हाट डज बी लुक लाइक टू ई। ठीक है, हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन अगर हमने अच्छे से पढ़ लिया तो आंसर सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा। पहले थोड़ा थोड़ा करके हम सॉल्व करेंगे। ए और बी क्रमशः भाई और बहन है, तो कौन कौन है भाई और बहन, ए एंड बी। अब आपको क्लियरली नहीं बताया कि ए भाई और बी बहन है, ऐसा लिखा नहीं है, पर पहले भाई लिखा है और पहले ए लिखा है, बी बाद में लिखा है, बहन बाद में लिखा है, इसलिए हम ए को भाई और बी को बहन मानेंगे। ठीक है, तो ए कौन हो गया, भाई, और बी हो गई बहन। इतना क्लियर। सी पिता है ए का, सी कौन है, पिता ए का। जब ये दोनों भाई बहन है तो सी ए का भी पिता हुआ और बी का भी पिता हुआ, इन दोनों का पिता कौन है, सी। डी बहन है सी की, डी किसकी बहन है, सी, मतलब इनकी बुआ, डी। ठीक है, और ई माँ है डी की, ई जो है माँ हो गई डी की,
ई माइनस माँ हो गई क्योंकि ये इनकी माँ हो गई, तो इन दोनों की माँ हुई है, मतलब इन बच्चों की दादी। तो बी क्या लगती है ई की? सिंपल क्वेश्चन ये तो बहुत। जब ये इनकी माँ है, इसके पापा की माँ, पापा की माँ कौन लगती है हमारे पापा की माँ? पापा की माँ हमारी कौन लगी? दादी। तो मतलब बी कौन लगी इसकी? पोत्री। आंसर देखिए क्या है, पोत्री ऑप्शन। नेक्स्ट क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पुत्र है, और ए माइनस बी का अर्थ बी ए की माँ है। तो बताइए क्यू पी का मामा है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण होगा? ए इंटू बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए प्लस बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी, एंड ए माइनस बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी। Then say Q is the maternal uncle of P. Which of the following equation will be? ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें कि सब दिया होता है, वो हमें ऑप्शन से सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, पहले हम इसको शॉर्ट आउट कर लेंगे। इसमें हमसे पूछा गया है कि Q P का मामा है। मामा कौन होता है? मम्मी का भाई। हम मामा किसे बोलते हैं? मम्मी का भाई। ठीक है, इसमें किसका मामा पूछा है? क्यू पी का मामा है। क्यू, तो क्यू मामा हुआ, पी भांजा हुआ। तब इनको हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व नहीं किए जाते, आपको ऑप्शंस दिए हुए, इन ऑप्शन से हम इसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन स्टार्टिंग से करके दिखा रही हूँ। ऑप्शन नंबर मैंने ए उठाया है, पी इंटू आर माइनस क्यू। देखो पी इंटू क्यू, अब बीच में किस चीज का साइन है आपके? इंटू का। इंटू का साइन इसमें कहा दिया है? ये रहा। ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है। अगर मैं इसे इतना सॉल्व करूं केवल, तो इसका अर्थ होगा इसके अकॉर्डिंग, जैसे ए बी का भाई है तो इसी के अकॉर्डिंग इसका होगा पी आर का भाई है। कुछ भी नया नहीं किया, सिंपल क्या है, जैसे a इंटू बी लिखा था, यहाँ पे बस नाम चेंज है, p इंटू आर है। यहाँ पे ए बी का भाई है, मैंने सेम वही लैंग्वेज लिखी है, p आर का भाई है। ठीक है, सिर्फ क्योंकि यहाँ पे नाम चेंज है। उसके आगे माइनस। अब आपको इतना सॉल्व हो गया, अब बाकी का बचा हम अब सॉल्व करेंगे। r माइनस क्यू, r माइनस क्यू, माइनस कहाँ है भाई? ये रहा। r माइनस क्यू का अर्थ है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। ए बी की माँ है तो यहाँ पे हमारा आर माइनस क्यू है, तो हम इसको लिख देंगे आर माँ है क्यू की। ठीक है, तो ये तो बन गया, ये तो सॉल्व हो गया। आर माँ है क्यू की, और मामा कौन होते हैं? मम्मी का भाई। तो आर का भाई कौन है? पी। समझ में आया? आर किसकी माँ है? क्यू की। तो इसमें क्यू का ही तो पूछा है, क्यू के मामा कौन है? तो इसका बेटा हुआ यहाँ पे ये आर फीमेल है, इसका बेटा हुआ क्यू। ठीक है, और यहाँ पे आपको दे रखा है बेटा, पी आर का भाई है, तो पी को आपको बता रखा है कि पी कौन है? भाई है आर का। बहन का बेटा, बहन का बेटा कौन लगा? भांजा, और ये कौन लगे? मामा। तो इससे हमारी फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व हो गया। ये अगर नहीं आता तो हम सेकंड से नहीं तो थर्ड से नहीं तो फोर्थ सॉल्व करके देखते, पर एक से हो गया तो हम आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। इसका आंसर होगा फर्स्ट। ओके, प्रॉब्लम हो तो बताना दोबारा कमेंट बॉक्स में, मैं दोबारा समझा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 5, आर डी का भाई है, क्यू आर की बहन है, ए एफ का भाई है, एफ डी की पुत्री है, क्यू एम के पिता है, तो ए का चाचा कौन है? R is the brother of D, Q is the sister of R, A is the brother of F, F is the daughter of D, M is the father of Q, then who is the uncle of A? थोड़ा सा घुमाने वाला और जटिल क्वेश्चन है, पर ध्यान से करेंगे, थोड़ा थोड़ा सॉल्व करके हो जाएगा। R D का भाई है, R भाई है किसका? D का, तो D या तो बहन होगी या भाई होगा। ठीक है, Q R की बहन है,
तो आर की बहन है ये कौन, क्यू। ठीक है, ए एफ का भाई है। इन तीनों में हमें एफ दिया नहीं है, तभी हम बाद में करेंगे। एफ डी की पुत्री है, यहाँ पे आपको देखिए एफ डी की पुत्री है, एफ पुत्री है ये, और ए एफ का भाई है। पहले मैंने सॉल्व किया क्योंकि यहाँ पे डी लिखा हुआ था इसलिए, तो यहाँ पे एफ डी की पुत्री हो गई। आगे अब इधर देखते हैं, ए एफ का भाई है, ए जो है वो एफ का भाई है, तो मतलब इसका भाई है, कौन है इसका भाई, ए। ठीक है, ए एफ का भाई, ये मैंने भाई बहनों को सीधे लिया है, बच्चों को नीचे और इनके पेरेंट्स को ऊपर। ठीक है, एम क्यू के पिता है, क्यू क्यू के पिता कौन है, एम दे रखे हैं। जब एम क्यू के पिता है तो आर क्यू डी के भी हुए, क्योंकि तीनों आपस में भाई बहन हैं। तो ए के चाचा कौन है, चाचा, इसका मतलब डी भाई होगा, क्योंकि इसमें चाचा पूछा है। अगर बुआ होती तो मामा पूछते, अगर मान लो बहन होती तो मामा पूछते, इसलिए हम इसे मेल मान लेते हैं। किसके चाचा, ए के। अभी तो बुआ जी हो गई, क्यों है तो कौन बचे, ए के आ, क्योंकि भाई का भाई ही चाचा होता है। ठीक है, ऑप्शन है आपका आ। दैट्स क्लियर। एक बार और देख लीजिए, आर डी का भाई है, आर डी का भाई है। ठीक है, क्यू आर की बहन है, क्यू आर की बहन है। ए एफ का भाई है, ए और एफ भाई बहन है। एफ डी की पुत्री है, तो एफ डी की पुत्री हो गई। एम क्यू के पिता है, एम पिता हो गए, इन तीनों के पिता हो गए। तो ए का चाचा कौन है, अब ए भाई का पिता का भाई चाचा होता है, तो फिर ये इसके चाचा होंगे। ठीक है, ये कौन होंगे, इसके चाचा। दैट्स क्लियर।